गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ओएसआई मॉडल। दोस्तों, ये हमारे एन प्लस का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है ओएसआई मॉडल। ओएसआई का मतलब क्या होता है? तो ओएसआई का मतलब होता है कि ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। तो ओएसआई मॉडल क्या है? तो ओएसआई मॉडल एक मॉडल है जिसके द्वारा ये बताया है कि भाई आपके नेटवर्क में डेटा कैसे सेंड और रिसीव होते हैं। ये पूरी प्रोसेस को एक ओएसआई मॉडल के द्वारा बताया है। दोस्तों, उसको थोड़ा और डीप में समझाते हैं कि मान लेते हैं कि ये नेटवर्क में ये दो कंप्यूटर हैं, जिसको एक कंप्यूटर को मैं बोलता हूँ सेंडर। ये एक सेंडर मशीन है, ओके, जो डेटा को सेंड कर रहा है। और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है रिसीवर, जो डेटा को रिसीव करता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि ये डेटा कैसे बनता है, डेटा आप यहाँ पे कैसे बनाओगे, वो डेटा एक कंप्यूटर से कैसे दूसरे कंप्यूटर पे जाएगा और ये डेटा को कैसे रिसीव करेगा। तो ये पूरी प्रोसेस को ओएसआई लेयर के अंदर बताया है। ओके, तो डेटा को क्रिएट करना, डेटा को सेंड करना और डेटा को रिसीव करना, तो ये पूरी प्रोसेस को ओएसआई मॉडल के अंदर बताया है। ओएसआई मॉडल एक्चुअली जिसको डेवलप किया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इन 1984 के अंदर। दोस्तों, ओएसआई मॉडल के अंदर समझने के लिए 7 लेयर होते हैं: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। तो दोस्तों, ये सातों लेयर के द्वारा आप ये प्रोसेस को समझ सकते हो कि डेटा कैसे बनता है और डेटा किस तरह से सेंड और रिसीव होता है। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की। एप्लीकेशन लेयर मतलब जो हमारे ओएसआई मॉडल का एक सबसे पहला लेयर होता है। अगर मैं रिसीवर की साइड से बात करूं दोस्तों, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर जो होता है वो टॉप मोस्ट लेयर होता है, सबसे पहला लेयर होता है। बट दोस्तों, यहाँ पे जब भी हमको कोई क्वेश्चन पूछता है हमको, तो उस टाइम पे आपको रिसीवर की साइड से बताना है। मतलब एप्लीकेशन लेयर जो है वो 7th नंबर का लेयर है। तो दोस्तों, ये कन्फ्यूजन होता है, तो आपको हमेशा रिसीवर की साइड से बोलना है। तो एप्लीकेशन लेयर जो है वो 7th नंबर का लेयर है। दोस्तों, एप्लीकेशन लेयर जो है वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि यूज़र जो है वो यूज़र सपोज कि ये कंप्यूटर में कोई डेटा, कोई फाइल बनाना चाहता है, कोई डेटा बनाना चाहता है, कोई डेटा यहाँ पे रखना चाहता है, तो ये क्या करेगा, तो यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि यूज़र वहाँ पे कोई डेटा, कोई फाइल वहाँ पे बना सके। तो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है? एक इंटरफेस प्रोवाइड करना, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना यूज़र को, ताकि यूज़र वहाँ पे कोई फाइल, कोई डेटा बना सके। दूसरा, यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे आपको अलग अलग टाइप के, जैसे कि यहाँ पे FTP या टेलनेट या SSH, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करते हैं। मैं HTTP की बात करूँ तो ये प्रोटोकॉल्स यहाँ पे काम करते हैं। ओके, एप्लीकेशन लेयर जो होता है जहाँ पे डेटा का बॉर्न होता है, सबसे पहले डेटा यहाँ पे क्रिएट होते हैं, मतलब डेटा का बॉर्न ये लेयर पे होता है। ये आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ये मैंने आपको समझाया। यहाँ पे फाइल सर्विस, जैसे कि इसकी सर्विस क्या है। ओके, तो ये जो एप्लीकेशन लेयर जो होता है वो आपको प्रिंट सर्विस, वेब सर्विस, जीमेल सर्विस, फाइल सर्विस, ऐसे अलग अलग टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ऐसा होता है कि जब भी आप नेटवर्क में फाइल सेंड करना चाहते हो, फाइल सपोज कि आपने बनाया, तो फाइल के अंदर कोई सर्विस कन्फिगर करना चाहते हो, तो फाइल सिक्योरिटी हो गई। ओके, फाइल को एनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना, वॉट। ओके, तो फाइल को जब आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो उससे पहले फाइल को सपोज कि आप प्रिंट करना चाहते हो, वो फाइल को प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट सर्विस हो गया, या फिर आप उसको जीमेल पे उसको सेंड करना चाहते हो, तो ये सब टाइप की सर्विस आपको एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करता है। तो एप्लीकेशन लेयर, तो जहाँ पे डेटा फॉर्मेट डेटा ही होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे डेटा बना तो ये क्या करेगा, एप्लीकेशन लेयर अपना हेडर अपना खुद का हेडर आगे लगा देगा, जैसे कि AH। तो ये AH जो होता है मतलब एप्लीकेशन हेडर, और पीछे उसका डेटा होता है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर ने डेटा को बनाया, डेटा के आगे अपना हेडर लगा दिया, और यहाँ पे जितने भी प्रोटोकॉल जैसे कि FTP, टेलनेट, HTTP, DNS, DHCP, ओके, ICMP, ये सब प्रोटोकॉल्स यहाँ पे काम करते हैं दोस्तों। ओके, तो इनका काम हो गया पूरा। डेटा बनाने के बाद डेटा को ये एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, डेटा को आगे नेक्स्ट लेयर पे फॉरवर्ड कर देता है। तो वो लेयर होता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है वो रिसीवर की साइड से बात करें तो ये 6 नंबर का लेयर होता है। और ये क्या करता है, तो आपने जो डेटा बना है तो वो फाइल को एक यूज़र कोटा प्रोवाइड करता है। फाइल को एनक्रिप्ट करना, फाइल को डिक्रिप्ट करना, ओके, फाइल को कॉम्प्रेस करने की सर्विस ये प्रोवाइड करता है।
ओके, एक्चुअली ये क्या करता है, तो आपका जो डेटा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा बना, कोई फाइल बनाई, तो ये कौन से फॉर्मेट बनी है, तो उसको एक एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपकी जो फाइल है वो फाइल कौन से फॉर्मेट में बनी है, आपकी फाइल सपोज के वर्ड पे में बनी है, आपकी फाइल सपोज के नोट पे में बनी है, पीडीएफ फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मेट है, तो आपकी फाइल को एक एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं। तो फाइल को एक्सटेंशन प्रोवाइड करने का काम ये प्रेजेंटेशन लेयर करता है, .pdf, .bmp, वॉट। ओके, और यहाँ पे भी सेम टू सेम यही प्रोटोकॉल होता है। और ये प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है वो डेटा के आगे अपना हेडर लगा देता है, जैसे कि ऑलरेडी आगे से जो हेडर आ रहा है एप्लीकेशन हेडर, और यहाँ पे प्रेजेंटेशन हेडर अपना लगा देगा। ओके, दैट इज कॉल्ड डेटा एनकैप्सुलेशन। ओके, तो प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या किया, तो यहाँ पे फाइल, आपकी जो फाइल थी, तो वो फाइल को यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करता है, फाइल को एनक्रिप्ट किया, डिक्रिप्ट किया, ओके, फाइल को एनकोडिंग एंड डिकोडिंग किया, तो ये सब सर्विस प्रेजेंटेशन लेयर प्रोवाइड करता है। ओके, इसके बाद ये फाइल, ये जो डेटा होता है वो नेक्स्ट लेयर पे चला जाता है। अब जब नेक्स्ट लेयर पे चला जाता है, मतलब सेशन लेयर पे चला जाता है, तो सेशन लेयर क्या करेगा, जब ये सेंडर, जब कोई रिसीवर को जब डेटा सेंड करना चाहता है, तो सबसे पहले दोनों के बीच में एक सेशन को इस्टेब्लिश करना है। तो सेशन को इस्टेब्लिश करना, ओके, मतलब दो कंप्यूटर के बीच में जब डेटा ट्रांसफ़र करना है तो उससे पहले सेशन को इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो सेशन को इस्टेब्लिश करना, फिर यहाँ पे जब सेशन के द्वारा, जब सेशन इस्टेब्लिश करने के बाद जब डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसके बाद सेशन को टर्मिनेट करने का काम, सेशन ऑटोमेटिक, जैसे कि 5 डेटा 5 फाइल आपको ट्रांसफ़र करनी, तो वो 5 फाइल यहाँ पे चले गई, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेशन को टर्मिनेट करने का काम। और जब ये दोनों के बीच में जब सेशन इस्टेब्लिश होता है, सेशन डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस टाइम पे सेशन को मेंटेन करने का काम भी ये सेशन लेयर करता है। तो सेशन को मेंटेन करने का काम, सेशन को टर्मिनेट करने का काम ये सेशन लेयर करता है। ओके, तो सेशन लेयर के अंदर भी सेम टू सेम यही प्रोटोकॉल, और ये सिंक्रोनाइज फील्ड होता है, जिसके द्वारा सिंक्रोनाइज फील्ड के द्वारा दो कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है। तो दोस्तों ये क्या करता है, अपना हेडर लगा देता है, जैसे कि डेटा के आगे ऑलरेडी आगे एप्लीकेशन हेडर, प्रेजेंटेशन हेडर, और यहाँ पे सेशन हेडर लगा देता है। यहाँ पे डेटा फॉर्मेट डेटा ही होता है, एप्लीकेशन लेयर के अंदर भी डेटा फॉर्मेट डेटा होता है, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर भी डेटा फॉर्मेट डेटा होता है, और सेशन लेयर के अंदर डेटा फॉर्मेट डेटा ही होता है। अब आपका जो डेटा है, आपकी जो फाइल है वो चली जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जैसे ये फाइल चली जाती है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है वो 4th नंबर का लेयर है, जिसके अंदर दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, एक होता है टीसीपी और एक दूसरा प्रोटोकॉल है यूडीपी। तो टीसीपी एंड यूडीपी ये दो प्रोटोकॉल यहाँ पे टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। अब ये दो प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं, तो अगर दो कंप्यूटर के बीच में मैंने कोई फाइल को ट्रांसफ़र किया, और वहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ से कोई डेटा को सेंड किया, ओके, और वहाँ से अगर सामने वाले सिस्टम से अगर मुझे रिप्लाई मिलता है, मतलब एक्नॉलेजमेंट मिलता है, रिप्लाई मिल रहा है, तो वहाँ पे टीसीपी प्रोटोकॉल काम करता है। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये एक कनेक्शन ओरिएंट कम्युनिकेशन करता है। कनेक्शन ओरिएंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपको आपने जो डेटा सेंड किया है उसका रिप्लाई आपको 100% मिलता है। ओके, जहाँ पे आपको कोई एक्नॉलेजमेंट मिलता है, तो ये कनेक्शन को हम बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंट। कनेक्शन ओरिएंट के लिए टीसीपी प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है। ओके, ये प्रोटोकॉल बहुत ही रिलायबल प्रोटोकॉल है, क्योंकि ये एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है। ये प्रोटोकॉल थोड़ा स्लोअर है, क्योंकि ये आपको एक्नॉलेजमेंट की वेट करता है, इसलिए ये प्रोटोकॉल थोड़ा स्लोअर है। ये प्रोटोकॉल जो होता है, ये प्रोटोकॉल मोर सिक्योर है कंपेयर टू यूडीपी प्रोटोकॉल। ओके, और ये प्रोटोकॉल जो होता है, तो ये प्रोटोकॉल आपको एक कनेक्शन ओरिएंट और एक्नॉलेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंट प्रोसेस। ओके, तो पहली प्रोसेस यहाँ पे मैंने आपको समझाया कनेक्शन ओरिएंट। दूसरी प्रोसेस हम यहाँ पे समझाने वाले हैं। दूसरी प्रोसेस जैसे कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टर पे दूसरी प्रोसेस होती है, ओके, जिसको हम बोलते हैं कनेक्शन लेस। तो कनेक्शन लेस का मतलब क्या होता है, तो कनेक्शन लेस का मतलब ऐसा होता है कि जब भी कोई सेंडर जब डेटा सेंड करना चाहता है, तो डेटा जब सेंड करता है तो रिसीवर की साइड से कोई एक्नॉलेजमेंट मिलता नहीं है, तो ये प्रोसेस को बोलते हैं कनेक्शन लेस। कनेक्शन लेस प्रोसेस के अंदर आपका सेंडर जो होता है वो कोई भी टाइप का आपको कोई कम्युनिकेशन प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ उसका कोई एक्नॉलेजमेंट देता नहीं है। तो ये जो प्रोटोकॉल है वो अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। यहाँ पे यूडीपी प्रोटोकॉल काम करता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, ये अनरिलायबल है, ये बहुत ही फास्टर है, बिकॉज ये एक्नॉलेजमेंट की वेट नहीं करता है। ओके, ये अनरिलायबल प्रोटोकॉल्स है, बहुत ही फास्टर है। ओके, तो
यूडीपी प्रोटोकॉल हमने देखा यहाँ पे। थर्ड प्रोसेस हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो है विंडोविंग एंड सीक्वेंस नंबर। तो ये विंडोविंग का मतलब क्या होता है? तो विंडोविंग का मतलब ऐसा होता है कि जब भी आपका सेंडर जो होता है वो 100 MBPS से डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा है, सेंडर मतलब सर्वर, और आपका जो रिसीवर होता है वो आपका 10 MBPS से डेटा को रिसीव कर रहा है, तो उस टाइम पे जैसे कि सेंडर डेटा सेंड कर रहा है और उस टाइम पे रिसीवर की स्पीड बहुत स्लो है, तो यहाँ पे डेटा हमारे 10 MBPS के डेटा यहाँ पे पहुँच गए, बट 19 MBPS के डेटा हमारे लॉस हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन के अंदर हमारे रिसीवर की साइड पे क्या होता है, एक बफर क्रिएट हो जाता है और रिमाइनिंग हमारा जो डेटा होता है 19 MBPS का डेटा, तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाता है एज अ बफर। फिर ये क्या करेगा, क्लाइंट जो होता है, रिसीवर जो होता है, वो बफर में से डेटा को रिसीव करता है और उसको प्रोसेस में लेता है। तो उस टाइम पे ही अपने सर्वर को एक स्टॉप बिट भेजता है ताकि सर्वर अपना कनेक्शन स्टॉप करे। एंड जैसे उसकी बफर फुल हो जाती है, बफर खाली हो जाती है, सॉरी, तो बफर खाली हो जाती है, बफर के अंदर डेटा नहीं होते, तो इस टाइम पे सेकंडली वो एक स्टार्ट बिट भेजता है और ताकि आपका सर्वर जो होता है, आपका सेंडर जो होता है, वो फिर से डेटा को सेंड करे। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं विंडोविंग। ओके, जहाँ पे सर्वर बहुत ही हाई स्पीड से डेटा को ट्रांसफर कर रहा है और रिसीवर बहुत ही लो स्पीड से डेटा को रिसीव कर रहा है, तो उस टाइम पे रिसीवर की साइड पे एक बफर क्रिएट हो जाता है। बात करते हैं सीक्वेंस नंबर। तो सीक्वेंस नंबर मतलब क्या होता है? तो सीक्वेंस नंबर का मतलब होता है कि जैसे कि कोई सेंडर जब डेटा सेंड करना चाहता है अपने सेंडर मशीन को, तो उस टाइम पे क्या होता है कि दोनों के बीच में ओके अगर हम यहाँ पे दो कंप्यूटर के बीच में डेटा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ओके, तो वहाँ पे जब ये नेटवर्क लेयर से यहाँ पे डेटा जो आता है इसको हम बोलते हैं पैकेट। तो एक बहुत बड़ा पैकेट होता है, पैकेट, और ये पैकेट के अंदर क्या होता है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अब ये पैकेट कैसा होता है, जब मान लेते हैं कि ये मेरा एक पैकेट है जिसके अंदर लिखा है एक बड़ा सा पैकेट है IM लक्ष्य। तो ये एक बहुत बड़ा पैकेट है, ओके, 1516 बाइट्स का ये पैकेट है। तो जब ये पैकेट जब नेटवर्क लेयर से यहाँ पे आता है तो वो पैकेट होता है, बट जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ जाता है तो वो एक सेगमेंट बन जाता है। तो अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब ये पैकेट आता है तो वो क्या करता है, उसको छोटे छोटे हिस्से में बांट देता है, जैसे कि सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2, सेगमेंट नंबर 3, ऐसे 3 भाग में बांट देता है। और फिर क्या करता है, उसको सीक्वेंस नंबर 1 या सीक्वेंस नंबर 2, सीक्वेंस नंबर 3 ऐसे नंबर असाइन कर देता है और फिर क्या करता है, वो डेटा को ट्रांसफ़र करता है। तो सबसे पहले सेंडर क्या करेगा, सीक्वेंस नंबर 1 का डेटा सेंड करेगा। तो सीक्वेंस नंबर 1 का डेटा जब यहाँ पे पहुँचता है, तो जैसे कि आई यहाँ पे पहुँच गया, तो ये क्या करेगा रिसीवर, तो सीक्वेंस नंबर 1 का आपको एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करेगा सीक्वेंस नंबर 1। सेंडर सीक्वेंस नंबर 2 का डेटा सेंड करेगा, तो इस टाइम पे रिसीवर क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पे IM पहुँच गया M, तो ये क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है आपको सीक्वेंस नंबर 2 का। वैसे सीक्वेंस नंबर 3 का भी डेटा सेंड हो जाएगा, तो ये भी क्या करेगा, सीक्वेंस नंबर 3 का आपको एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों जिस फॉर्मेट में मैंने डेटा यहाँ पे अरेंज किया था, वही फॉर्मेट के अंदर डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाते। तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं सीक्वेंस नंबर, तो जो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ओके, बात करते हैं आगे। चलो आगे बात करते हैं नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर जहाँ पे राउटर यूज़ होता है, राउटर मतलब एक नेटवर्क लेयर पे काम करने वाला डिवाइस होता है। राउटर का काम क्या होता है, तो ये एक बेस्ट पाथ सिलेक्ट करता है। ओके, तो बेस्ट पाथ सिलेक्ट करने का काम करता है, अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट, डिफरेंट नेटवर्क को ये कनेक्ट करता है। ओके, राउटिंग टेबल को अपडेट करता है। राउटिंग टेबल मतलब राउटर के अंदर आपने प्रोटोकॉल के द्वारा राउटिंग किया तो उसको वो अपडेट करता है। तो ये सब काम राउटर करता है, राउटर नेटवर्क लेयर पे काम करता है, तो उसकी ये सर्विस हो गई। तो नेटवर्क लेयर पे अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो IP, ICMP, ARP, RIRP ये प्रोटोकॉल काम करते हैं। और यहाँ पे डेटा फॉर्मेट क्या होता है, पैकेट होता है, आप उसको पैकेट बोल सकते हो। और यहाँ पे डेटा के आगे ऑलरेडी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन हेडर और नेटवर्क हेडर लग जाता है यहाँ पे। ओके, तो ये प्रोसेस को बोलते हैं डेटा एनकैप्सुलेशन। और राउटर राउटिंग करता है, बेस्ट पाथ सिलेक्ट करता है, अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है, राउटिंग टेबल को अपडेट करता है एक राउटर से दूसरे राउटर पे। तो ये सब सर्विस होती है नेटवर्क लेयर की। तो नेटवर्क लेयर के बाद ये डेटा चला जाता है, पैकेट चला जाता है यहाँ पे नेक्स्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर पे चला जाता है। तो डेटा लिंक लेयर जो OSI मॉडल का सेकंड नंबर का लेयर है, जिसके अंदर मैक और LLC ऐसे 2 सब लेयर होते हैं।
तो मैक जो होता है वो आपके कंप्यूटर को एक फिजिकल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड मैक एड्रेस। तो ये एक 48 बिट का मैक एड्रेस होता है जो आपके कंप्यूटर को एक फिजिकल आइडेंटिटी प्रोवाइड कर देता है। दूसरा होता है एलएलसी। तो एलएलसी जो होता है वो आपके अपर लेयर, जैसे कि एप्लीकेशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, सेशन हो गया, तो ये अपर लेयर जो होते हैं उसके साथ सिंक्रोनाइज करता है, डेटा प्रॉपर सही मात्रा में प्रॉपर यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करता है। ओके, ये जो होता है डेटा लिंक लेयर, तो डेटा लिंक लेयर फ्रेम क्रिएट करता है। ओके, फ्रेमिंग मतलब फ्रेम को क्रिएट करना, फ्रेम के अंदर एड्रेसिंग प्रोवाइड करना, फ्लो कंट्रोल जो सर्वर एंड क्लाइंट या सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो फ्लो कंट्रोल को मैनेज करना, एरर करेक्शन मतलब एरर करेक्शन फ्रेम के अंदर कोई अगर सपोज कि कोई फुल्टी फ्रेम है, कोई फील्ड मिसिंग है तो एरर डिटेक्शन करना, एरर कंट्रोल करना, ये काम करने का काम आपका डेटा लिंक क्लियर करता है। एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करता है आपके सेंडर और रिसीवर के बीच में दोस्तों। तो इसके अंदर अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पे प्रोटोकॉल जो होते हैं वो होता है पीपीपी प्रोटोकॉल होता है, एचडीएलसी प्रोटोकॉल होता है, लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल लेयर जो हमारे ओएसआई मॉडल का फर्स्ट लेयर है। ओएसआई मॉडल का ये फर्स्ट लेयर है जो क्या प्रोवाइड करता है, एक फिजिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन टू कंप्यूटर, दो कंप्यूटर के बीच में, जैसे कि एक सेंडर हुआ और एक रिसीवर हुआ, दोनों के बीच में फिजिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ओके, तो एंड टू एंड डेटा डिलीवरी प्रोवाइड करता है। ये एक एनालॉग सिग्नल मतलब ये केबल होते हैं, तो ये क्या करेगा, एक डिजिटल सिग्नल को एक एनालॉग के अंदर और एक एनालॉग सिग्नल को एक डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करता है, जहाँ पे अलग अलग टाइप के केबल्स, कनेक्टर, मॉडेम, RJ45 कनेक्टर्स, क्रिम्पिंग टूल्स, ऐसे बहुत सारे डिवाइस यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे प्रोटोकॉल की बात करें तो FDDI, टोकन, टोकन रिंग, टोकन बस, ये प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करते हैं। और यहाँ पे डेटा फॉर्मेट बिट होता है दोस्तों, और आप यहाँ पे देख सकते हो डेटा एनकैप्सुलेशन, जहाँ पे डेटा के आगे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, नेटवर्क, ओके, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, ओके, ट्रांसपोर्ट हेडर, और उसके आगे यहाँ पे होता है आपका डेटा लिंक हेडर, और उसके आगे होता है आपका फिजिकल हेडर। तो दोस्तों इस तरह से डेटा एनकैप्सुलेशन प्रोसेस होती है। ओके, तो हमारे ओएसआई मॉडल का 7 लेयर मैंने आपको बताया, पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सभी लेयर मैंने आपको बताया, सभी का प्रोसेस मैंने आपको बताया, हर एक लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था वो भी बताया दोस्तों। तो यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस को मैंने यहाँ पे समझाया। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।